Welcome to my channel CA Gayatri's Academy, and today we are going to deal with Ind AS 12 income taxes. Right? So Ind AS 12 income tax को हम बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझेंगे, so it gets clear into our brains, and जो कि कोई भी सम आता है क्योंकि इससे सम आते ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम सॉल्व कर सकेंगे इन अ सिंप्लीफाइड मैनर. मैंने ट्राई किया है तो कि हर स्टूडेंट इसको समझ सके. लेट्स डू इट. ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट में देखेंगे. क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इंडिया 12? प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्सेस. ओके, इनकम टैक्स के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको प्रिस्क्राइब कर. इंश्योर क्या करता है? प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करंट टैक्स एज वेल एज डिफर्ड टैक्स. ओके, क्या इसका रिफ्लेक्ट करता है? फ्यूचर टैक्स कंसिक्वेंसेस ऑफ करंट एंड पास्ट इवेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसका फ्यूचर में टैक्स का कंसिक्वेंसेस क्या होगा? किसका? करंट एंड पास्ट इवेंट्स. कोई भी पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसके ऊपर, या अभी करंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट आइटम्स में कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स हुए हैं और एट प्रेजेंट जो भी करंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका क्या फ्यूचर टैक्स कंसिक्वेंसेस होंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको हम देखेंगे. ओके, स्कोप क्या है? एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस. इसमें डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टैक्सेस इंक्लूडेड है. क्या कवर कर रहे हैं? कवर बोथ करंट टैक्स एज वेल एज डिफर्ड टैक्स. लेकिन ये क्या नहीं डील कर रहे हैं? विद द गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए इंड AS 20 इज स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. सो इसका ये आउट ऑफ इट दिस परव्यू ऑफ इंड AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स. राइट, तो इंडिया इज 12 फर्स्ट में इस बैलेंस शीट अप्रोच बेस है. टेम्पररी डिफरेंस को हम समझेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से, लेटर ऑन और भी अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन से टेम्पररी डिफरेंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी में एसेट है उसका जो कैरिंग अमाउंट है उसमें, और जो टैक्स बेस है उसमें क्या डिफरेंस है. ओके, एंड व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर द अकाउंट्स. अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके हिसाब से जो रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट है वो ये है कैरिंग अमाउंट. और टैक्स बेस क्या है? इज दैट अमाउंट विच इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर टैक्स. टैक्स के हिसाब से जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू है एसेट का, उसको हम बोलते हैं टैक्स बेस. राइट, इट इंक्लूड्स बोथ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन टैक्सेस बेस्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स. टैक्सेबल प्रॉफिट्स के बेस में हम डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टैक्सेस को कवरेज करेंगे. राइट, पूरा कंप्लीटली सिंपल वे से समझेंगे इसको. क्या है? व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इन एस का क्या टॉप मैंने व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इंड AS 12. ओके, और व्हाट व्हाई दिस इंड AS 12 हैज इज सो इम्पॉर्टेंट. राइट, लेट अस अंडरस्टैंड इंड AS 12 इनकम टैक्स इन सिंपल टर्म्स. क्या बोल रहे हैं? इमेजिन यू एंड द टैक्स डिपार्टमेंट आर कीपिंग सेपरेट स्कोर कार्ड्स फॉर योर कंपनीज परफॉर्मेंस. ओके, कंपनी का, आपका एक कंपनी XYZ फॉर एग्जाम्पल, आप एक अलग से क्या कर रहे हो? बुक कीपिंग कर रहे हो. राइट, स्कोर कार्ड है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये टैक्स डिपार्टमेंट अलग से रख रहा है. ओके, योर स्कोर कार्ड फॉलोज द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इंड AS. ठीक है, अकाउंटिंग का जो भी रूल्स है इंड AS फॉलो करके बनाया जा रहा है. एंड टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? एज पर टैक्स लॉज, टैक्स लॉज के हिसाब से टैक्स डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस को मेंटेन कर रहा है. इंड AS 12 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हेल्प्स टू रिकनसाइल. इंड AS 12 का क्या काम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके जो अकाउंटिंग प्रॉफिट हम निकालते हैं उसमें, और जो टैक्स डिपार्टमेंट जो अपना तैयार करता है उसके हिसाब से जो हम टैक्स रिफ्लेक्ट, उस दोनों में जो रिकन्सिलेशन ऑफ द टैक्स, okay, that is done by Ind AS 12. What does it say? Ind AS 12 is the accounting standard that helps to reconcile these two scorecards while ensuring, what does it ensures? That the company's financial statements provided true and fair view of its tax position both for the present and the future. Present में भी जो दिखा रहा है और फ्यूचर में भी जो उसका रिफ्लेक्ट करेगा वो परफेक्टली दिखा रहा है. वो कैसे करेगा? दोनों को रिकनसाइल करेगा. रिकनसाइल मीन्स रिकनसिलेशन बिटवीन द scorecard of the company's performance maintained by you, okay, as per following the accounting Ind AS, and the tax department following the tax laws. Okay, let us break down the key concepts of Ind AS 12 in simple easy way to understand points. Okay, accounting profit and the taxable profit, these two are the scorecards. accounting profit आप जो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, और टैक्सेबल प्रॉफिट जो टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है. इंड AS 12 एक्चुअली क्लियर्स द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट. अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, ओके, calculated as per the company's books of accounts.
कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फॉलो उसके जो हम प्रॉफिट निकल उसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉलोइंग ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज ओके इट इज़ अ प्रॉफिट यू सी इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है उसी को यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला जाता है राइट एंड वेयर एज व्हेन वी स्पीक ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो टैक्सेबल प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं जो प्रॉफिट निकलता है उस पर हम इनकम टैक्स देते हैं दैट इज द टैक्सेबल प्रॉफिट द टैक्स अथॉरिटीज हैव द होल सेट ऑफ रूल्स ओके फॉर व्हाट दे कंसिडर इनकम एंड व्हाट दे कंसिडर एज एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस वो अलाउ करते हैं उसके लिए भी उनका अलग से रूल्स एंड सेट्स है एंड सिमिलरली इनकम के लिए कौन से चीज़ को इनकम इस शेयर का पकड़ा जाएगा दैट ऑल दे हैव अ सेट ऑफ रूल्स टैक्स अथॉरिटीज एंड अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सेबल प्रॉफिट इज डिडक्टेड और उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम टैक्स देते हैं राइट सो दिस इज द डिफरेंस जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में सॉरी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो जो प्रॉफिट है दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड व्हाट वी सी इन द income tax department's profit okay what they deduce as a profit taxable profit after considering the incomes and then deducting from there the expenses जो आता है उसको बोला जाता है taxable profit okay these two profit figure out often different आएगा obviously we are following the Indian AS and accounting method से कर रहे हैं उसको accounting profit बोल रहे हैं tax department जो कर रहे हैं that is taxable profit इस दोनों में हरदम डिफरेंस आते हैं okay these two profits figure out often different because accounting rules and tax rules don't always match okay example a company might depreciate a machinery over 10 years in its books अभी कोई एक नया मशीनरी हमने खरीदा है ओके व्हाट वी विल डू वी आर फॉलोइंग द कंपनीज बुक्स अबाउट 10 years का डिप्रिशिएशन देने हैं ठीक है तो वी आर गोइंग टू अलाउ 10 years डिप्रिशिएशन फॉर 10% राइट टेक इट उसका प्राइस है 1 crore 10% करके हर ईयर में जाएगा ओके नाउ बट द टैक्स लॉ माइट अलाउ फॉर अ फास्ट डिप्रिशिएशन से 5 years बट टैक्स लॉ क्या कर रहा है उसी पे डिप्रिशिएशन दे रहा है 5 years में नॉट 10 years ओके सो ऑब्वियसली द प्रॉफिट विल बी डिफरेंट जहाँ पे आप डबल डिप्रिशिएशन क्या हो ज़्यादा जाएगा इन द टैक्स प्रॉफिट ओके सो उनका प्रॉफिट क्या होगा कम आएगा राइट सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस देयर अराइजेज द डिफरेंस ये जो दोनों प्रॉफिट है अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज टैक्सेबल प्रॉफिट इसका डिफरेंस इसलिए आता है बिकॉज द रूल्स एंड लॉज आर डिफरेंट फॉर द मेकिंग द टू डिफरेंट प्रॉफिट्स व्हाट इज करंट टैक्स दैट यू पे दिस ईयर ओके current tax is the amount of income tax of company has to pay for the current year based on the taxable profit okay अभी जो taxable profit हमारा निकला उस पर हम भी टैक्स देंगे that is the amount of income tax this is calculated using the tax rates that are applicable for that year tax rates जो है जो rules and regulations फॉलो करके हम निकालेंगे that is the current tax depending on the current year's profit okay किस पर बेस करता है on the taxable profit now temporary difference between the two scorecards जो है accounting profit and taxable profit आया था the difference between the carrying amount of an asset or liability in the balance sheet and the value of the tax purpose and that value of the tax purpose as a tax base are called temporary difference मतलब क्या है जो difference आता है carrying amount of an asset का जो carrying amount है आज balance sheet में एसेट ये लाइबिलिटी का और जो टैक्स पर्पस के लिए जो उसका अमाउंट है कैरिंग अमाउंट नहीं उसका टैक्स बेस है मतलब द वैल्यू ऑफ दैट रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ दैट एसेट फॉर टैक्स पर्पस is a difference that is the difference called the temporary difference they are called temporary difference because they arise in one period and are expected to reverse or cancel out in the future periods obviously this type of differences temporary differences जो भी आते हैं वो एक पीरियड में arise करता है और expect करते हैं कि reverse हो जाएगा in the future periods okay कि फ्यूचर पीरियड्स में वो सेटअप हो जाएगा जैसे कि हमने जो डिप्रिशिएशन का एग्जांपल लिया था जस्ट सी वी टुक द डिप्रिशिएशन हे इन द 1 year 1 टैक्स डिप्रिशिएशन इज हायर देन अकाउंटिंग डिप्रिशिएशन दिस क्रिएट्स अ टेम्पररी डिफरेंस ओके अब हमने टेम्पररी डिफरेंस क्या किया था मशीन को 10 years देते अकाउंटिंग प्रॉफिट में 10 years डिप्रिशिएशन तो अगर हम पकड़ लेते हैं उसका मशीनरी वर्थ रुपीज़ 1 lakh ओके लेट अस टेक अ स्मॉल अमाउंट दैट इज 1 lakh का मशीनरी है 10% जा रहा है तो इट विल बी 10,000 राइट तो वो 10,000 जो जा रहा है 10 years में जाएगा ऐसे तो उसका 10% में व्हाट हैपन्स 10 years जा रहा है अब नाउ व्हेन वी आर प्लानिंग टू मेक इट इन 5 years 20,000 जाएगा ओके इट विल बी डिडक्टेड इन 20,000 पर ईयर सो जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे उससे डिडक्शन जो डिप्रिशिएशन हो रहा है दैट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू द अकाउंटिंग प्रॉफिट राइट तो हेयर इन 1 year द टैक्स डिप्रिशिएशन इज हायर देन अकाउंटिंग डिप्रिशिएशन
ओके, दिस क्रिएट्स अ टेम्पररी डिफरेंस. लेटर ईयर्स, अब लेटर ईयर में क्या होगा, अकाउंटिंग डिप्रिशिएशन विल बी हायर देन द टैक्स डिप्रिशिएशन एंड द इनिशियल डिफरेंस विल रिवर्स, राइट. अब लेटर ईयर्स में आफ्टर 5 years, राइट, टैक्स का कोई डिप्रिशिएशन है ही नहीं. Okay, so the profit will be more for the tax purpose and for the accounting purpose there will still be 10,000 का depreciation जाएगा, तो वहाँ पे accounting profit कम आएगा. तो we can see is the temporary difference क्या होता है, it arises in one period and are expected to reverse or cancel out in the future periods, right. तो अभी जो हम current tax दे रहे हैं that depends on the income tax of the company based on the taxable profit. Okay, एंड दोनों के डिफरेंस जो आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट में, दैट इज द टेम्पररी डिफरेंस. यू अंडरस्टूड. अब ये जो डिफरेंस अराइज होता है वो एक अगर फ्यूचर पीरियड्स में वो क्रिएट हो रहा है तो लेटर ईयर्स में वो रिवर्स हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफर्ड टैक्स. अब हम करंट टैक्स हमने डील कर लिए, अब डेफर्ड टैक्स कैसे डील करेंगे. लेट्स सी, डेफर्ड टैक्स में भी 2 पार्ट है, एक है DTL डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एक है डेफर्ड टैक्स एसेट. ओके, बहुत अच्छे से समझेंगे. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज द इनकम टैक्स दैट अ कंपनी विल हैव टू पे इन द फ्यूचर ड्यू टू एग्जिस्टिंग टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. ओके, क्या बोल रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज द इनकम टैक्स दैट अ कंपनी विल हैव टू पे इन द फ्यूचर. ओके, लाइबिलिटी मतलब जो आपको देना पड़ेगा, इट्स अ लाइबिलिटी दैट यू हैव टू पे. ओके, तो इनकम टैक्स में जो क्रिएट हो रहा है, कंपनी हैव टू पे इन फ्यूचर ड्यू टू एग्जिस्टिंग टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. अभी जो एग्जिस्टिंग टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है इसके लिए हमें क्या लेटर ईयर्स में हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. तो हियर अराइजेस द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग. तो अभी हम पे नहीं कर रहे लेकिन लेटर ईयर्स में हमें पे करना पड़ेगा. ओके, it arises. How does it arise? Now when does it arise? It deferred tax liability कब arise करता है? It arises when the accounting profit is more than the taxable profit. Okay, जब accounting profit जो है वो ज़्यादा है than the taxable profit. Okay, तो हम टैक्स कम दे रहे हैं. Okay, this means the company is paying less tax to the government now. अभी गवर्नमेंट को कम टैक्स दे रहा है but will have to pay more in the future when the temporary difference will reverse. ओके, तो हम देख रहे हैं DTL कब अराइज कर रहा है, व्हेन द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज मोर देन द टैक्सेबल प्रॉफिट. टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम टैक्स देते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है देन द टैक्सेबल प्रॉफिट. कैसे, जब भी डिप्रिशिएशन का जो एग्जांपल हम लिए थे, वो जो एग्जांपल था डिप्रिशिएशन में, तो अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से 10 years में डिवाइड होगा. तो फर्स्ट में हमने 10,000 लेस किया फर्स्ट ईयर में, राइट. लेकिन हम जब टैक्सेबल प्रॉफिट के केस में जा रहे थे तो तब क्या हुआ, हमने 20,000 लेस किए, तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी लेस. ओके, अकाउंटिंग प्रॉफिट 10,000 से बड़ा हुआ है जो उसका डिप्रिशिएशन था. ओके, गैप इसने दिया कितना, 10,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिप्रिशिएशन गया, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट के बेस में गया 20,000, उसमें लेस ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट इज मोर इन विच केस अकाउंटिंग प्रॉफिट. तो दिस मीन्स द कंपनी इज पेइंग लेस टैक्स टू द गवर्नमेंट नाउ. अभी गवर्नमेंट को कम दे रहा है बट विल हैव टू पे मोर इन द फ्यूचर व्हेन द टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स करेगा, राइट. सिंपल क्लैरिफाई कर रहे हैं. इमेजिन यू गेट अ डिस्काउंट ऑन योर मूवी टिकट दिस मंथ. ओके, अभी आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है मूवी टिकट में, तो अभी डिस्काउंट मिल रहा है मतलब लेटर ऑन आपको उसका, बट यू हैव टू नो दैट यू हैव टू पे फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट व्हेन यू गो टू द मूवी नेक्स्ट मंथ. दैट फ्यूचर एक्स्ट्रा पेमेंट इज लाइक अ DTL. ओके, आप आज आपको डिस्काउंट मिला है कि आप लेटर ऑन हियर में उसको पेमेंट करोगे. आज कम दे रहे हो तो आपका वहाँ पर सेविंग हुआ ना, बट लेटर ऑन यू हैव टू पे दैट मनी. इन द नेक्स्ट जब हम मूवी का टिकट खरीदोगे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट. जो डिस्काउंट का जो रिवर्स होगा इज लाइक अ DTL, माने इट इज़ अ लाइबिलिटी क्रिएटेड सो दैट यू विल हैव टू पे फॉर इट इन द लेटर ईयर्स. कॉमन एग्जांपल, यूजिंग एन एसिलेटेड डिप्रिशिएशन मेथड फॉर टैक्स पर्पसेस एंड द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर अकाउंटिंग पर्पस क्रिएट्स अ DTL. सिमिलरली जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए डिप्रिशिएशन का, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम 10,000 दे रहे थे, राइट, केस में अकाउंटिंग में, बट व्हेन इन टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन जब कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, 20,000 दे रहे थे. ठीक है, तो वो जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस क्रिएट हुआ. अभी डिफरेंस हम कम दे रहे हैं बट इन द लेटर ईयर्स वी हैव टू गिव मोर, राइट. सो कॉमन एग्जांपल इज द DTL. इट इज क्रिएटिंग अ what it is creating? It is creating a liability to be paid in the future years when the temporary difference will reverse. Okay, deferred tax accounting for future tax consequences. फ्यूचर में जो टैक्स आएगा
उसका कंसिक्वेंसेस को ही बोला जाता है डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग. बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी डिफरेंसेस एज कंपनी माइट पे टैक्स लेस नाउ, अभी लेस दे रहे क्योंकि अभी उसका प्रॉफिट कम है, बट मोर इन द फ्यूचर और वाइस वर्सा, फ्यूचर में उसको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि अभी कम दे रहे हैं मतलब फ्यूचर में हमें ज़्यादा देने हैं. डेफर्ड टैक्स इज द मैकेनिज्म टू अकाउंट फॉर दीज फ्यूचर टैक्स इफेक्ट्स टुडे. तो डेफर्ड टैक्स जो हम डील कर रहे हैं उसका ये एक मैकेनिज्म है कि जो हमें फ्यूचर में देने हैं, जो टैक्स हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको अभी अकाउंट करेंगे. ओके, दिस ensures that the tax expense for the year is matched with the accounting profit. जो टैक्स के जो खर्चे हैं वो इस साल के अकाउंटिंग प्रॉफिट पे मैच कर सकता है, इवन इफ द एक्चुअल टैक्स पेमेंट इज डिफरेंट. एक्चुअली हम जो टैक्स दे रहे हैं वो मे बी कम हो रहा है, ओके, बट इन द फ्यूचर ईयर्स हमें वो टैक्स पे करने हैं. सो मैचिंग ऑफ दिस, जो हम फ्यूचर ईयर्स में टैक्स पे करेंगे उसका इफेक्ट आज हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस. ओके, इन द इनिशियल ईयर्स टैक्स डिप्रिसिएशन इज हायर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिया था 5 ईयर्स में, लीडिंग टू लोअर टैक्सेबल प्रॉफिट, लोअर था टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लोअर करंट टैक्स भी हमने कम दिए, प्रॉफिट कम था तो टैक्स भी कम ही जाएगा, राइट. 20,000 करके लेस किए हैं फर्स्ट ईयर में तो 20,000 हमारे लेस, 10,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए हम. हाउ एवर द लेटर ईयर्स में हमारे पास डिप्रिसिएशन नहीं है तो पूरी विल बी लोअर. ओके, विल बी लोअर लीडिंग टू हायर टैक्स और प्रॉफिट एंड हायर टैक्स आउटफ्लो. सो फ्यूचर में वो रिवर्स होगा एंड दिस टेम्पररी डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था और उसका इम्पैक्ट अभी के अकाउंटिंग पीरियड में हम दे सके, इसलिए डेफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग हम करते हैं, राइट. अब डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने की है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच यू हैव टू पे इन द लेटर ईयर्स फॉर द enjoyment of less tax we did in this year. Okay, that is deferred tax liability. अभी deferred tax asset कैसे create हो रहा है and how it arises, let's see. Deferred tax asset is the income tax the company can recover in future. It is a future tax saving. Deferred tax asset के word से हम समझ रहे हैं it is a gain to us. Okay, कोई savings हो रहा है हमारा, अभी हम दे देंगे तो वो लेटर ईयर्स में हमें नहीं देना पड़ेगा. ओके, सिंपल भाषा में, व्हेन डज इट अराइज, डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज करते, इट अराइजेज व्हेन द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज लेस देन द टैक्सेबल प्रॉफिट. ओके, जो टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा है उससे हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज लेस. ओके, दिस मीन कंपनी इज पेइंग मोर टैक्स नाउ. Okay, and we'll get a tax, so we are going to get a tax benefit, pay less tax in the future. अभी कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है. ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट से फ्यूचर ईयर्स में क्या होगा, इट हैज़ टू पे लेस टैक्स कंपैरिजन. सो वहाँ पे हमारे एक एसेट क्रिएट हो रहा है, वी डोंट हैव टू पे एट दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट अस थिंक वी आर ओवर पेइंग योर फ्रेंड फॉर पिज़्ज़ा. आपके फ्रेंड को पिज़्ज़ा खाने गए हो आप, आपके फ्रेंड, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, 100 है, दोनों मिलके 100 रुपीज़ देना था, ठीक है, आपको उसको बोल रहे हो ठीक है आई एम गिविंग 150 नाउ, यू पे 100. सो इन दैट केस व्हाट यू आर पेइंग, ओवर पेइंग नाउ, राइट. तो 50 रुपीज़ उसने पे किया, लेकिन आपने अभी 150 पे किया, तो लेटर में जब जाओगे तब आपको पता है आपको कम देना है, वो पेमेंट करेंगे वहाँ पे, राइट. सो ये क्या हुआ, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ आपका, वो सेविंग हुआ, लेटर में आपको पे नहीं करना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनयूज टैक्स लॉसेज. कोई भी अनयूज टैक्स लॉसेस रह गया है वो आपको फ्यूचर में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो. तो सेट ऑफ आप जब करते हो, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेट ऑफ द लॉस, आपका प्रॉफिट कम जाएगा. ओके, सो यू आर मेकिंग अ asset, you're creating an asset, that is the deferred tax asset. Let's take an example, unused tax losses. If a company has made losses, it can often carry forward these losses to reduce its taxable profit. जो taxable profit इस पे टैक्स लगेगा आपको, उसको आप कमा दे रहे हो in future years, creating a DTA, right? Example, expenses recognized in books but allowed for tax later. अभी बुक्स में एक्सपेंस हमने रियलाइज कर लिए, लेकिन टैक्स में वो इस साइड जब तक टैक्स में नहीं आया तो टैक्स को डील नहीं करेगा, तो वो कम गया है. अ कंपनी माइट अकाउंट फॉर अ वारंटी एक्सपेंस दिस ईयर. कंपनी क्या वारंटी एक्सपेंस दिस ईयर हो गया, बट द टैक्स डिपार्टमेंट ओनली अलाउज अ डिडक्शन व्हेन द वारंटी इज क्लेम्ड बाय द कस्टमर. दिस क्रिएट्स अ DTA. ओके, तो इसमें हमारा क्या एक सेविंग हो जा रहा है. जब भी कंपनी क्या कर रहे हैं, वारंटी दिया है तो चलो उसको हमें अभी क्लेम कर दे रहे, वारंटी के लिए इतना पैसा हम देंगे, ठीक है. बट टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, जब तक वो कस्टमर क्लेम नहीं कर रहा वारंटी के लिए, वो पैसे के लिए, तब तक उसको दिखाएगा नहीं टैक्स के प्रॉफिट में, टैक्सेबल प्रॉफिट में. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेविंग क्रिएट हो रहा है. ओके, इट क्रिएट्स अ DTA. चलो, अभी हमने जो इंड AS 12 की, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूरेट फिनेंशियल पिक्चर. इंड AS 12 हम अगर फॉलो करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट अ
accurate financial picture. It provides a more complete view of a company's financial health, okay, by recognizing future tax implications of current transactions. करंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. दैट इज बीइंग टेकन बाय द कंपनी. ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी. इट एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट, एक ही टाइप के हम फॉलो कर रहे हैं, एंड कंपेरेबल अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज को हम फॉलो कर रहे हैं बाय स्टैंडर्डाइजिंग द अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस. ओके, सो वी से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर हमें शो कर रहा है. सेकेंड क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी है तो, एंड वी कैन से द स्टेक होल्डर्स कैन डिसाइड on the basis of this. So we can say informed decision making. It helps investors and other stakeholders in making better information by providing detailed information about a company's tax assets and liabilities. तो एक कंपनी का फुल अकाउंटिंग पिक्चर, एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर दे रहा है. देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज कंपेरेबिलिटी कैन बी डन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज, ऑल्सो बिटवीन द सेम कंपनीज इन डिफरेंट ईयर्स. ओके, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स हम डील कर रहे हैं. It can rightly be said that Ind AS 12 acts as a translator which helps in ensuring that the story told by the company's financial statements, company का जो financial statement है, and the story told by the tax returns are properly reconciled. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं Ind AS 12 क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जो कंपनी का स्टोरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और जो टैक्स का है एकदम रिकनसाइल किया है, सो दैट अ क्लियरर एंड मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर वी कैन गेट इनटू द फॉर्म. राइट, की डेफिनेशंस. ओके, अभी हमने समझ लिया, क्लियरली समझ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट. ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, उनमें से जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस में हम टैक्स देते हैं. एंड अभी जो टैक्स अराइज कर रहा है वो लेटर ईयर्स में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे फ्यूचर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा, सब कुछ को क्लियरली हमारे ब्रेन में आ चुका है. नाउ लेट अस डू द डेफिनेशंस. ओके, हमने समझ गया व्हाट इज, व्हाई वी डू इट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ Ind AS 12. ओके, so what are the key definitions we need to do this Ind AS 12? Accounting profit, so profit or loss before tax as per financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आता है बिफोर टैक्स. ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन विच द इनकम टैक्स इज पेबल अंडर टैक्स लॉस, और जिस प्रॉफिट पे हम टैक्स देते हैं उसको टैक्सेबल प्रॉफिट बोला जाता है. करंट टैक्स, टैक्स पेबल और रिकवरेबल ऑन टैक्सेबल इनकम या लॉस होगा तो रिकवर होगा, इनकम होगा तो पेबल है. राइट, डिफर्ड टैक्स, टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस. डिफर्ड टैक्स मतलब टाइमिंग डिफरेंस के लिए जो टैक्स आ रहा है उसको डिफर्ड टैक्स होगा. ओके, टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ओके, टैक्स बेस, वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस. सो अब टैक्स बेस जो है उसमें और जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द बैलेंस शीट में जो आता है उसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. अब टैक्स बेस क्या है, वैल्यू ऑफ द एसेट, लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस. टैक्स बेस ऑफ एसेट, एसेट का जो टैक्स बेस है वो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, जो कैरिंग अमाउंट है उसके माइनस फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स, फ्यूचर में जो टैक्स हम देंगे उसको हम माइनस करेंगे, प्लस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट्स, जो फ्यूचर में डिडक्शन आएंगे उसको हम ऐड बैक करेंगे. राइट, दैट इज द टैक्स बेस ऑफ द एसेट फॉर टैक्स पर्पस. एंड टैक्स बेस फॉर लाइबिलिटी, कैरिंग अमाउंट, लाइबिलिटी के जो भी है माइनस क्या होगा, फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट्स, जो फ्यूचर में हमें डिडक्शन करने हैं उसको हम अभी इसके से माइनस कर देंगे. राइट, प्लस फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स, फ्यूचर में जो टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट इज द amount which we are going to pay. We are creating a liability, मतलब what we have to give. Okay, so future taxable amount, carrying amount of the liability minus जो डिडक्टेबल अमाउंट्स है उसको हम माइनस करेंगे और जो फ्यूचर टैक्स देना पड़ेगा उससे हम ऐड बैक करेंगे. तो दैट इज द लायबिलिटी विच इज क्रिएटेड एंड दैट इज द टैक्स बेस फॉर टैक्स पर्पस. Deferred tax asset, deferred tax liability. So amount recoverable in future periods. Okay, due to deductible temporary differences, unused tax losses or credits. क्या बोल रहे हैं, deferred tax asset कब arise होगा, amount recoverable मतलब हमें मिलेगा, सेविंग्स होगा in future periods due to deductible temporary differences. Okay, और unused tax losses, जो लॉस रह गया है उसको हम सेट ऑफ करेंगे प्रॉफिट से
और क्रेडिट्स जो भी रहेंगे उससे हम सेट ऑफ करेंगे जितना भी हमारा प्रॉफिट है, सो देन वी गेट अ सेविंग्स और गेन, सो दैट इज अ डिफर्ड टैक्स एसेट। अब जब हम बोलेंगे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इट्स एन अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर, जो हमें देना पड़ेगा, इट्स क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, ओके, फ्यूचर पीरियड्स ड्यू टू टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जिसके लिए हम दे रहे हैं, दैट इज अ deferred tax liability. It's creating a liability which we have to pay in the future years due to the taxable temporary differences. Okay, so I think deferred tax asset and deferred tax liability में clarity आ गया. Okay, recognition of current tax. Current tax कैसे recognize करेंगे? Liability or asset for current and prior periods. करंट ईयर के लिए, प्रायर पीरियड्स पर आगे के जो पास्ट में जो हुआ है उसके लिए भी जो लाइबिलिटी आ रहा है या एसेट आ रहा है उसको हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे। मेजर कैसे करेंगे? यूजिंग एप्लीकेबल टैक्स रेट्स एंड लॉज इनेक्टेड बाय रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट दैट इज इन द बैलेंस शीट में जो आएगा उसको हम दिखाएंगे, उसी डेट में हमारा जो भी आता है टैक्स रेट जो फॉलो होता है, जो रूल्स है या लॉज इनेक्टेड है उसी के हिसाब से होगा। एंड इन द करेंट ईयर एंड नॉट फ्यूचर, इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम्स जो भी है या करंट है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है करंट टैक्स के अंडर। तो अब हम देखेंगे स्टेप्स क्या है विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और डिफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डिफर्ड टैक्स एसेट जो हम दिखाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहले डिफर्ड टैक्स एसेट हुआ है या लाइबिलिटी हुआ है, उसका कैसे रिकॉग्निशन होगा, क्या मेजरमेंट होगा, क्या प्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए हमें फर्स्ट में क्या करना है। फर्स्ट देयर सम स्टेप्स वी विल फॉलो, हम देख लेते स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का क्या कैरिंग अमाउंट है द बैलेंस शीट, वो हमें देखेंगे, राइट। सेकंड, फाइंड द टैक्स बेस, उसी एसेट और लाइबिलिटीज का टैक्स बेस भी निकालेंगे। फाइंड आउट द टेम्पररी डिफरेंस, अब दोनों में क्या डिफरेंस उसको निकालेंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है, देन क्लासिफाई द टेम्पररी डिफरेंस इनटू आइदर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। ठीक है, अभी डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है या टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो हम निकालेंगे फोर्थ पार्ट में। तो अगर वो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस होगा तो वो हमें डिटेल हेल्प करने के लिए, एंड इफ इट इज़ अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस तो दैट विल क्रिएट अ डिटेल। अभी हमने किए। वी हैव टू लीव आउट द एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन केस हमने जब द गवर्नमेंट ग्रांट्स हो वो सबको हम वहाँ से मिस आउट करेंगे। ओके, असेसमेंट ऑफ द डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, टैक्स लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स। हमारे पास कितने टैक्स लॉस है जो हमने यूज़ नहीं किए हैं, टैक्स क्रेडिट्स है जो हमें यहाँ पे हम सेटअप करने में यूज़ होगा। तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस को हम निकालेंगे पहले। फाइंड आउट द टैक्स रेट एप्लीकेबल, जितने टैक्स रेट हमारे एप्लीकेबल उस ईयर का जो है वो उसको हम देखेंगे। कैलकुलेट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स हैज़ टू बी डन। डिफर्ड टैक्स जो है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट में, फिर उसका रिकॉग्नाइज करेंगे। देन वी हैव टू मेक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देंगे। लास्ट ऑफ ऑल डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड डिफर्ड टैक्स एसेट हैव टू बी ऑफसेट। जितना भी डिफर्ड टैक्स एसेट है, लाइबिलिटीज, उसको हमें ऑफसेट करने हैं, राइट। तो एक बात ऑलवेज हम रखेंगे, जो भी हमारे इंड एस की 12 में है इसका इफेक्ट जो आएगा, वी विल डू स्टेप वाइज, वी विल डू एनी सम। कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, टैक्स बेस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है या टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस उसको निकालेंगे। एक्सेप्शंस को ऑलवेज मिस नहीं लेना, उसको छोड़ के लेना है। और उसके बाद में हम देखेंगे अभी डिडक्टेबल टैक्स डिफरेंसेस है तो कितने हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हमारा DTA आएगा, राइट। एसेट क्रिएट होगा। लाइबिलिटी है तो टैक्सेबल डिफरेंस के लिए लाइबिलिटी राइज करेगा, तो उसको हम राइज करेंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एंड कैलकुलेशन करेंगे, उसको उसी रेट, उसी ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट लगाएंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, सो दैट इट इज गिवन इफेक्टिव इन द बैलेंस शीट। ओके, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है करंट टैक्स के लिए? रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी इफ अनपेड फॉर करंट प्रायर पीरियड्स। आगे के लिए अगर करंट पीरियड में या अभी प्रेजेंट में हमने पे नहीं किए या प्रायर पीरियड्स में हमने पे नहीं किए थे, तो उसके लिए अभी हमें इसको रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी, करंट टैक्स लाइबिलिटी। और अगर एसेट है, पेमेंट्स एक्सीड अमाउंट्स ड्यू, ठीक है। अब डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स क्या होगा? DTL, रिकॉग्नाइज फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, एक्सेप्शंस, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल और ट्रांजैक्शंस नॉट अफेक्टिंग अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट है। गुडविल को हम नहीं लेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल जब इनिशियली रिकॉग्नाइज हो तो उस साल में नहीं लेना। और ट्रांजैक्शंस, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसका अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसको एक्सेप्शंस बोला जाता है व्हाइल वी आर डीलिंग विद डिफर्ड टैक्स। तो रिकॉग्नाइज करेंगे ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, DTL राइज करेगा, ठीक है।
DTA, recognize for deductible temporary differences only if probable that future taxable profit will be available. हम DTA कब रिकोगनाइज करेंगे? डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंसेस मतलब जो भी टेम्पोररी डिफरेंसेस है जिसके लिए अभी का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट से डिडक्शन होंगे तो हमारे एसेट क्रिएट होगा, राइट, वी हैव टू पे लेस टैक्स, ओके. सो प्रोबेबल दैट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी हम उसको रिकोगनाइज करेंगे, ओके. रिकोगनाइज डिफर्ड टैक्स फॉर ऑल टेम्पररी डिफरेंसेस विद एक्सेप्शंस, ओके. एक्सेप्शन देख ली, गुडविल का नहीं लेना है, इनिशियल रिकोगनिशन ऑफ गुडविल एंड द कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हुआ है जिसका इफेक्ट हमारे अभी के इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम नहीं लेंगे. यूज बैलेंस शीट अप्रोच, ओके. कैलकुलेट यूजिंग इनएक्टेड और सब्सटेंशियल इनएक्टेड टैक्स रेट्स, राइट. एक्सेप्शंस क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल नहीं लेना है. इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट लायबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस नॉट अफेक्टिंग अकाउंटिंग या टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रहा है या अकाउंटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रहा है तभी ये लेना है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरीज अनलेस रिवर्सल इज नॉट फोर्सेबल. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरीज, सब्सिडरीज कुछ है कंपनी के, मेरा होल्डिंग कंपनी सब्सिडरीज कुछ है, उनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रह गया. रिवर्सल इज नॉट फोर्सेबल, अगर उसका रिवर्स हम दिख नहीं रहे कि उसको हमें मिल सकता है तो हम इसे नहीं लेना है. सो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल हैज टू बी लेफ्ट आउट. कोई भी एसेट लायबिलिटी अराइज के ट्रांजैक्शन है जो उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है. एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरीज अनलेस रिवर्सल इज नॉट फोर्सेबल, ठीक है. मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, यूज टैक्स रेट्स एक्सपेक्टेड टू अप्लाई व्हेन एसेट इज रियलाइज्ड, लायबिलिटी इज सेटल्ड, ओके. ओके. रिफ्लेक्ट टैक्स कंसेक्वेंस बेस्ड ऑन एंटिटीज रिकवरेबल बाय सेटलमेंट स्ट्रैटेजी, कंपनी क्या फॉलो करे उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है, उसको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. नो डिस्काउंटिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स और डिस्काउंटिंग कभी भी नहीं करेंगे. रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एज रिकॉग्नाइज ओनली फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स प्रोबेबल, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. रिव्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ DTA एट ईच बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट में DTA मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट को हमें रिव्यू करना है. अनरिकॉग्नाइज DTA शुड बी रीअसेस्ड पीरियडिकली, और जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया उसको पीरियडिकली रीअसेस करते रहना है, ठीक है. प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट टैक्स एसेट लायबिलिटीज सेपरेट फ्रॉम डेफर्ड टैक्स, ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स से अलग ही दिखाना है. डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटीज क्लासिफाइड एज नॉन करंट करके दिखाना पड़ेगा. टैक्स एक्सपेंस अगर कुछ आएगा स्प्लिट बिटवीन प्रॉफिट और लॉस एंड OCI, इक्विटी एज पर अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस में हमें लेना है, स्प्लिट करना है किसके बीच में, प्रॉफिट और लॉस एंड OCI, उसमें अदर जिसमें जाएगा इक्विटी एज पर अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन उसके बेसिस में OCI में जाएगा, इक्विटी में जाएगा, वो हमें डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट और लॉस, राइट. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस डिस्क्लोजर के लिए करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स को दिखाना है. रिकंसिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रॉफिट में रिकंसिलेशन कराना है. अनरिकॉग्नाइज्ड DTA विथ एक्सपायरी डिटेल्स, जो DTA डेफर्ड टैक्स एसेट है जिसका अनरिकॉग्नाइज्ड है उसका एक्सपायरी डिटेल्स देने हैं. इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट्स लॉस, जो भी रेट्स एंड लॉज में चेंज है उसके लिए इम्पैक्ट क्या होगा. टेम्पोररी डिफरेंसेस एंड दे एक्सपेक्टेड रिवर्सल, टेम्पोररी डिफरेंसेस जो हैं उनके एक्सपेक्टेड रिवर्सल्स क्या है, ओके. और जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स इन टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग जो हमने की है उसमें हमने क्या अपना जजमेंट यूज़ किया है, फॉलो किया या एस्टिमेट्स क्या लिए हैं वो हमें देने हैं. जजमेंट मेड इन डिटर्मिनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, और टैक्सेबल प्रॉफिट डिटर्मिन करने में हमने जितने भी जजमेंट्स उसको देने हैं, हमने मीन्स मैनेजमेंट यहाँ पे आ रहा है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स मेड, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, जो भी हमने एजम्पशंस और एस्टिमेट्स लिए उसके फुल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देने हैं. Potential effect of an uncertainty tax treatment as a tax related contingency, अगर कोई contingency है मतलब it can be it cannot be, ठीक है, उसको contingency बोलते हैं, तो उसका कोई potential effect हो सकता है of an uncertain tax treatment, कोई एक टैक्स अराइज कर सकता है एसेट या लाइबिलिटी, उसके लिए कंटिजेंसी है उसको भी वहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा. मैंने यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट. सो मैनेजमेंट का कोई भी एस्टिमेट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट में लिया है या टैक्स अकाउंटिंग में आया है, कोई भी डिटरमिनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई भी जजमेंट्स लिए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशंस बेस्ड ऑन द एजम्पशंस एस्टिमेट्स, एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज एज वेल एज द कंटिजेंसी कुछ अगर है जिसके लिए राइज कर सकता है एक डेफर्ड टैक्स एसेट उस या लायबिलिटी, उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. अभी डेफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन, कोई भी एसेट का रिवैल्यूएशन होता है तब क्या करेंगे. रिकॉग्नाइज DTA ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स इन OCI यहाँ पे क्या है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ओके. अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इक्विटी में जाएगा, ओके. DTA रिवैल्यूएशन
एंड कंसिस्टेंट विद ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस। उसको कैसे करना है, जो भी पहले हमने अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस को ट्रीटमेंट दिए थे उनके साथ ही कंसिस्टेंटली वही फॉलो करके आना है, और रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स को ओसीआई में दिखाएंगे हम, ठीक है, या इक्विटी में दिखाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, डीटी ऑन अनयूज टैक्स लॉसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट जो राइज अनयूज टैक्स लॉसेस थे आगे साल के, उसको हम सेटअप करेंगे। रिकॉग्नाइज ओनली प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट इज देयर, कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब प्रोबेबल फ्यूचर प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट से तो से ही तो हम अनयूज टैक्स लॉस को सेटअप करेंगे, तो ही हमारा डीटीआई राइज करेगा। नाउ डीटीएल ऑन एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज्ड एज टाइमिंग डिफरेंस, डीटीएल डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, टैक्स में हमने ज़्यादा डिप्रिसिएशन दे दिए, अकाउंटिंग में नहीं दिए, ठीक है, तो लेटर ऑन ईयर्स में टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसके लिए लेटर में हमें ज़्यादा लायबिलिटी देने पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टैक्स देना है, ओके। तो ऑन एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज्ड एज टाइमिंग डिफरेंसेस, टैक्स बेस ऑफ रिसीवेबल्स जो हमें मिलेगा, अमाउंट टैक्सेबल, एनी डिफरेंस क्रिएट्स, कोई भी डिफरेंस आता है डीटीए बट डिटेल क्रिएट हो रहा है। Impact of MAT means minimum alternate tax, recognized as DTA if future economic benefit is probable, okay, फ्यूचर में प्रोबेबल है कि कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने जा रहा है, तब हम इसको डीटीए शो करेंगे। एंड रिव्यूड पीरियडिकली फॉर रियलाइजेबिलिटी, मतलब रियलाइज हो सकता है उसके लिए पीरियडिकली हमें इसे रिव्यू करते रहना पड़ेगा। टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, सब बिजनेस कॉम्बिनेशन सब करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद ये खत्म करने के बाद में बिजनेस कॉम्बिनेशन पे एक वीडियो डालेंगे। तो अभी क्या देखेंगे, अब जो बिजनेस कॉम्बिनेशन पे क्या इफेक्ट है, रिकॉग्नाइज डीटीए डिटेल इन एक्विजिशन अकाउंटिंग, जब एक्वायर कर रहे हैं सब में उसमें हमें डीटीए डिटेल का इफेक्ट देना पड़ेगा। गुडविल ग्रॉस्ड अप बाय अनरिकॉग्नाइज डीटीए, कोई भी डीटीए डिफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं उस पर गुडविल ग्रॉस अप हो जाएगा, ठीक है। आईसीए गाइडलाइंस अमेंडमेंट्स कह दिए, क्लैरिटी ऑन अनसर्टेन टैक्स पोजीशंस एंड डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट, ओके, कोई भी अनसर्टेन टैक्स पोजीशंस उसके ऊपर क्लैरिटी देना पड़ेगा, एंड डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ग्रेटर फोकस ऑन डिस्क्लोजर्स, स्पेशली जजमेंटल एरियाज जहाँ पे हमने जजमेंट यूज़ किया एज मैनेजमेंट के बेस में, कितने एस्टिमेट्स के एजम्पशंस वो सब हमें क्लियर फोकस उसको स्पेशली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। लिंकेज टू इंड AS 1 दैट इज प्रेजेंटेशन, इंड AS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो उनको भी लिंक करके हमें इंड AS 12 को यूज़ करने पड़ेंगे। समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड करंट टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी अराइज हुआ है तो उसको हम कैसे शो करेंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल, यस अराइज क्या है उसको इनकम टैक्स पेबल। टू क्रिएट डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स इनकम, ओके। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है उससे लायबिलिटी निकल रहा है, राइट। Common errors and audit concerns. What are the common errors? We see incorrect classification of DTA detail को हमने correct नहीं दिया तो वहीं आ रहा है audit concerns की, yes there we have to see जो उन्होंने classification ठीक से नहीं किया है DTA detail का, okay. Failure to reassess unrecognized DTA deferred tax asset को recognize नहीं हुआ है, उसको reassess नहीं किया है, okay. Errors in temporary difference computation, temporary difference compute करने के टाइम में error किया है। इनकन्सिस्टेंट टैक्स रेट एप्लीकेशन, इनकन्सिस्टेंट जो टैक्स रेट फॉलो कर रहे थे इनकन्सिस्टेंटली हुआ है। एंड इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इनएडिक्वेट है, जो हमने अभी डिस्क्लोजर बताया सब डिस्क्लोज हमें क्लियरली एंड प्रिसाइसली यहाँ पे करने पड़ेंगे, अगर नहीं करते तो दैट अराइजेज अ कंसर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट video we will be come up with MCQs and questions on based on this topic, Ind AS 12.